साथ में, तो क्या बातचीत हुई वहाँ पे, आप शामिल थे उसमें? देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा एक नौजवान भाई प्रशासन की ज्यादती का शिकार हो गया। उसके बावजूद भी जो संवेदनशीलता सरकार ने या प्रशासन ने दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा। उसके बावजूद भी हमारे को इस तरह डील किया जा रहा है जैसे हम बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं, समझाण बुझाण वाली प्रक्रिया। जबकि हमने मात्र कहने के लिए तो 5-6 डिमांड है, मगर सही में माना जाए तो 2-3 चीजें ही हैं। ये जो साथी हमारा शहीद हुआ है, इसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है। एक 8 साल का बच्चा है, इसके माँ बाप अंधे। हमारी डिमांड है कि इसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, क्या गलत है? हमारी डिमांड है कि ये जो इसके ऊपर इसके माँ बाप आश्रित थे, उनको अच्छा कंपनसेशन मिले, वो जिंदगी गुजारा ठीक करे, क्या गलत है? हमारी डिमांड है कि जिन्होंने इनको मजबूर किया अपने आप को खोने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो, क्या गलत है? हमारी ये डिमांड है कि जो गांव के साथी योग्य पर पर्चे दर्ज हुए, उनको निरस्त किया जाए। इनमें मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इनमें गलत क्या है? फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जैसे हम कोई दुकान पे मोल भाव होता है ना, इतने ले लो, इतने दे दो। ये कौन सा तरीका? इसलिए जिस तरह का उनका व्यवहार था, हम थोड़े से दुखी हो गए। हमने कहा जी हम इस मामले में नेगोशिएशन करने नहीं आए, हम अपने भाई की कीमत लगाने नहीं आए, हम इनका कम ज़्यादा जो आप जिस तरीके बोल रहे हो इस तरीका करने नहीं आए। हमने आपके सामने रख दी हैं ये बातें, और मंजूर हो तो हमने बता दियो, इस तरह का व्यवहार हमारे साथ ना करो। जी काल पाओ, हमारे परिवार का सदस्य जा रहे हैं, तो उनका अभी तक कोई जवाब सही नहीं आया है। वो यही मानने को तैयार नहीं है कि इनके जाने से इनका घर बिल्कुल बिखर गया, इसके माँ बाप अनाथ हो गए। किसी का माँ बाप मर जाए, बच्चा अनाथ होता है, इसके जाने से इसके माँ बाप अनाथ हो गए, इसका बच्चा अनाथ होगा। कौन परवरिश करेगा उनकी? मगर उनके पास कोई पावर ही नहीं थी। हमने कहा कि भाई आप के पावर नहीं ऊपर बात करिए, कहते हैं जी हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर देंगे, यानी कोई टरकाऊ रवैया था। हमने उनको कहा कि आप सरकार आपको जब पावर दे दे तब हमारे गला बात कर, यही बात है। तो जैसे मीटिंग हुई जी, ऐसे लग रहा था इस सकारात्मक हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर दोबारा फिर वही जवाब। नहीं, सकारात्मक नहीं है, अच्छे मालूम है। हमारी तरफ से सरपंच साहब ने हमने मांगे रख दी, उन्होंने अपनी तरफ से वो बातें रख दी, हमने वो उनका नाराजगी जाहिर कर दी कि आपकी बात ठीक नहीं है। हमने कहा आप दोबारा बात कर लिए सरकार के साथ, क्योंकि ये मामला तड़ाक का नहीं है। ये किसी किसानों की मांग के ऊपर कोई बात नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है। कोई मजदूरों की मांग के ऊपर कोई बात नहीं है कि हम भी ऊंचा बोल लेंगे, वो ऊंचा बोल लेंगे। हमारे परिवार से एक सदस्य जा रहा है, हमारे को ये बताइए या तो हमारी कोई डिमांड गलत हो। अगर डिमांड जायज है तो फिर ई फॉरवर्ड क्यों, ऊंचा नीचा क्यों? हमारा जी काल पाएगा। एसडीएम साहब थे और एएसपी साहब। किसानों की तरफ से ही, किसानों का मुद्दा नहीं है ये समाज का है, समाज का आल समाज है। इसमें किसान भी, मजदूर भी है। यहाँ लगभग 15 आदमी कमेटी में थे, जिसमें गांव के भी हैं, सभी तबकों के जितने भी मौजूद आदमी हुए हैं, चाहे कोई संगठनों का चाहे कोई भी, वो सारे थे। हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को, प्रशासन को सद्बुद्धि दे। ये चीज़ें लंबी नहीं चलती ऐसी। हम अपने भाई की डेड बॉडी के पास बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, ये चीज़ें लंबा समय नहीं निकाला।
अगर आप इसी तरह हमारे को इग्नोर करोगे तो एक समय वो आता है कि इस किस्म की चीज़ें में विस्फोट हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सरकार और प्रशासन से कि जल्दी हमारी भावना को समझे, हम इसको निपटाना चाहते हैं, आप भी इसको निपटाने की तरफ चलिए और हमारे साथ नेगोशिएशन मत करिए, मोल भाव मत। आज जैसे मीटिंग विफल रही है तो क्या कल के लिए कुछ समय में मांगा प्रशासन ने? नहीं, कल दोबारा हो? नहीं, ऐसा ही जिस तरह का आप बात कर रहे हो वो नहीं है। अभी 10 मिनट बाद भी हो सकती है मीटिंग, अच्छा 15 मिनट बाद, हम तो तैयार है ना। बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई ये तो है नहीं कि हम बात ही नहीं करेंगे, और प्रशासन भी ने भी नहीं कहा हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छा। बात ये है कि हम नहीं चाहते कि इसमें मोल भाव जैसी स्थिति आए। हमने तो अपनी बात रख दी पूरी 100 की 100, जो जायज है वो बात रख दी, उसमें 1% भी फॉरवर्ड की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना वो ऊपर बात करके उनको कह दे आपकी मांगे यस कर ली जाएंगे, हम मामला इतनी सी बात। सर जब तक वो प्रशासन की तरफ से ये सहयोग तब तक यहाँ हाँ, तब तक यहाँ तो क्या कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है इस प्रकार अरे से? इससे कड़ा फैसला क्या है, हम अपने भाई की डेड बॉडी के पास बैठे, इससे कड़ा फैसला कहाँ होता है? जी जी क्या कड़ा फैसला मानते हो आप? जी बिल्कुल शर्म है, डूब मर जाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, इस सरकार को मुंह दिखाने के लायक नहीं है सरकार। दाह संस्कार हमारी संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का एक मुख्य संस्कारों में एक संस्कार माना जाता है, और हम वो भी रोष में आके नहीं कर रहे, तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं है सरकार के लिए। और क्या हो सकता है? तो इसलिए इससे कड़ा फैसला क्या लिया जा सकता है?